नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल की तह तक जाने वाले हैं। ये जो हमारा ब्रह्मांड है और हमारी अपनी पृथ्वी, ये आखिर बने कैसे? ये एक ऐसी कहानी है जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी और जिसका हर हिस्सा, हर मोड़ आज हमें बनाने के लिए बेहद जरूरी था। हम सब ने कभी न कभी रात को खुले आसमान के नीचे सितारों को देखकर सोचा तो होगा ही कि ये सब कहाँ से आया, ये सब शुरू कैसे हुआ। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक खोज है जिसका जवाब अब हमें विज्ञान से मिलने लगा है। बचपन से ही तारों को देखकर जो एक जिज्ञासा होती है ना, असल में वही हमें विज्ञान की तरफ खींच कर ले जाती है। यहीं से बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढने का सफर शुरू होता है। तो चलिए, इसी जिज्ञासा को पकड़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञान हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले उन शुरुआती वैज्ञानिक सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने पहली बार ये समझाने की कोशिश की कि हमारी दुनिया और ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। देखिए, शुरुआती सिद्धांतों में से एक बहुत मशहूर था निहारिका परिकल्पना। कांट और लाप्लास ने ये आइडिया दिया था। उनका मानना था कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम गैस और धूल के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से बना है। ये एक शानदार शुरुआत थी, लेकिन ये सिर्फ हमारे सौर मंडल की कहानी थी। पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए आज हमारे पास एक कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी। तो अब बात करते हैं बिग बैंग सिद्धांत की। आज के समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाला ये सबसे स्वीकृत मॉडल है। ये हमें उस सबसे पहले पल की कहानी बताता है जब सचमुच सब कुछ शुरू हुआ था। वैज्ञानिकों का हिसाब किताब कहता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब साल पुराना है। जी हाँ, 1370 करोड़ साल। ये नंबर इतना बड़ा है कि सोचना भी मुश्किल है, और यही हमें बताता है कि हमारी ये कहानी कितनी ज्यादा पुरानी और विशाल है। तो बिग बैंग के ठीक बाद हुआ क्या? सोचिए, एक बहुत ही छोटा और बेहद गर्म बिंदु, उसमें एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। 1 सेकंड से भी कम समय में ब्रह्मांड तेजी से फैल गया। फिर पहले 3 मिनट के अंदर अंदर पहले परमाणु बनने लगे, और करीब 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि रोशनी यानी लाइट उसमें से आर पार जा सकती थी। यहीं से वो पारदर्शी बना। अब देखिए, बिग बैंग का एक बहुत जरूरी सबूत है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। 1920 में एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने यह खोजा कि आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से लगातार दूर भाग रही हैं। इससे ये साबित हुआ कि ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, बल्कि वो लगातार फैल रहा है। इसे समझने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। मान लीजिए आपने एक गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बना दिए। अब जैसे जैसे आप उसमें हवा भरेंगे, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, है ना? हमारा ब्रह्मांड भी ठीक ऐसे ही फैल रहा है। गैलेक्सीज खुद नहीं चल रही, बल्कि उनके बीच की जगह ही फैल रही है। ठीक है, तो ब्रह्मांड फैल रहा है, ये तो हो गई बड़ी पिक्चर। अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड के अंदर तारे और हमारे जैसे ग्रह, ये सब आखिर बनते कैसे हैं? हुआ ये कि शुरुआत में ब्रह्मांड में पदार्थ एक जैसा नहीं फैला था। कहीं पर वो थोड़ा ज्यादा था, कहीं पर थोड़ा कम। तो जहां जहां पदार्थ थोड़ा ज्यादा था, वहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने उसे और खींचना शुरू कर दिया। इसी खिंचाव से अरबों तारों के झुंड बने, जिन्हें आज हम गैलेक्सी या आकाशगंगा कहते हैं। और ये जो निहारिकाएं होती हैं, यानी गैस और धूल के बड़े बड़े बादल, ये असल में तारों की नर्सरी होती हैं। ग्रेविटी इन बादलों को धीरे धीरे एक साथ खींचती है, और जब केंद्र में दबाव और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां एक नया तारा जल उठता है। ग्रहों का बनना भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले जो नया तारा बना है, उसके चारों ओर बची खुची गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बन जाती है। फिर इस डिस्क में धूल के कण आपस में चिपककर छोटी छोटी चट्टानें बनाते हैं, जिन्हें ग्रहाणु कहते हैं। और आखिर में यही ग्रहाणु ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से टकराकर और जुड़कर बड़े ग्रहों का रूप ले लेते हैं। चलिए, अब इस लंबी कहानी में आते हैं अपने घर पर, यानी हमारी पृथ्वी पर, और जानते हैं कि जब हमारा ग्रह बिल्कुल नया नया बना था, तो इसके शुरुआती दिन कैसे थे। जरा सोचिए, आज की हरी भरी पृथ्वी उस वक्त कैसी थी? वो एक गर्म, चट्टानी और एकदम बंजर गोला थी। उसका वायुमंडल भी सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना था, जो जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। ना तो यहाँ महासागर थे और ना ही जिंदगी के लिए कोई उम्मीद।
तो सवाल ये है कि ये गरम चट्टानी गोला आज की परतदार पृथ्वी में कैसे बदला? जवाब है विभेदन की प्रक्रिया। अपनी शुरुआती गर्मी की वजह से पृथ्वी पिघली हुई हालत में थी। इससे हुआ ये कि भारी चीजें जैसे लोहा डूबकर केंद्र में चली गईं और हल्की चीजें सतह पर तैरने लगीं। बस इसी से पृथ्वी की 3 परतें बनी। सबसे अंदर कोर, बीच में मैंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। अब बात करते हैं उस जादू की जिसने इस पिघले हुए चट्टानी ग्रह को एक नीले ग्रह में बदल दिया। मतलब एक ऐसी दुनिया बनाई जहां हवा भी थी और पानी भी। हमारा जो वायुमंडल है वो असल में 3 बड़े चरणों में बना। पहले तो सूरज से आने वाली तेज हवाओं ने शुरुआती हाइड्रोजन हीलियम वाली हवा को उड़ा दिया। फिर धरती के अंदर से ज्वालामुखियों ने बहुत सारी गैसें और पानी की भाप बाहर निकाली, जिससे एक नया वायुमंडल बना। और आखिर में जब जीवन शुरू हुआ तो उसने प्रकाश संश्लेषण से इसमें ऑक्सीजन भर दी और इसे हमेशा के लिए बदल दिया। और हमारे महासागर वो भी इसी प्रक्रिया से बने। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो वायुमंडल में जो अरबों टन पानी की भाप थी वो बारिश बनकर बरसने लगी। और ये बारिश 1-2 दिन नहीं बल्कि लाखों सालों तक लगातार चलती रही, जिससे पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढे भर गए और हमारे विशाल महासागर बन गए। ये जान के हैरानी होती है कि हमारे महासागर लगभग 4 अरब साल पुराने हैं, जो पृथ्वी के बनने के कुछ ही समय बाद बन गए थे। और इन्हीं प्राचीन महासागरों ने वो माहौल तैयार किया जहां जिंदगी की पहली कोंपलें फूटने वाली थीं। तो अब हमारे पास एक ग्रह है, हवा है और पानी भी है। लेकिन एक चीज की अब भी कमी थी, जिंदगी। तो चलिए कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से पर चलते हैं। जीवन की वो पहली चिंगारी आखिर जली कैसे? ऐसा माना जाता है कि जीवन की शुरुआत करीब 3.8 अरब साल पहले इन्हीं महासागरों में कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं से हुई। इसके बाद लगभग 3 अरब साल पहले हमें चट्टानों में नीले हरे शैवाल जैसे पहले जीवाश्म मिलते हैं। और फिर 2 अरब साल आते आते इन्हीं छोटे छोटे जीवों ने प्रकाश संश्लेषण से हमारे वायुमंडल में इतनी ऑक्सीजन भर दी कि आगे चलकर इंसानों जैसे जटिल जीवन का रास्ता खुल गया। तो ये थी कहानी बिग बैंग के छोटे से बिंदु से लेकर जीवन से भरपूर इस नीले खूबसूरत ग्रह तक की। ये एक लंबा सफर रहा है जो हमें दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड का हर छोटा बड़ा कण एक दूसरे से जुड़ा है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी और इस ग्रह की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।